सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जदयू के जिलाध्यक्ष उमेश ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी के कोटे से एमएलसी टूनाजी पांडे को बर्खास्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि टूनाजी पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक कड़ी टिप्पणी की थी, जिसको उमेश ठाकुर ने आपत्तिजनक करार देते हुए कहा कि टूनाजी पांडे खुद छेड़खानी के आरोपी हैं और उन्हें सीएम के चरित्र पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि टूनाजी पांडे को बीजेपी जल्द ही पार्टी से बर्खास्त करे। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा जिलाध्यक्ष ने। माननीय मुख्यमंत्री को असंसदीय बात कहा है, इसी के संदर्भ में हम कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं। वो इसलिए मचा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री गठबंधन के लीडर हैं और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हुए हैं और हमारे नेता हैं, आदरणीय नेता हैं। तो हमारे नेता पर अगर कोई टीका टिप्पणी होगा तो चाहे हम गठबंधन में रहें या न रहें, लेकिन टीका टिप्पणी को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता दल यूनाइटेड इसकी जिला जनता दल यूनाइटेड सिवान इसकी कड़ी भर्त्सना करती है और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। अलायंस क्या कर रहा है? अलायंस आपके घटक दल के वो नेता अलायंस से हमारी बात, जिला अध्यक्ष से हमारी बात हुई इस प्रकरण पर। उन्होंने इस भावना को प्रदेश अध्यक्ष से अवगत कराया। आज प्रदेश अध्यक्ष से और जिला अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के जिला अध्यक्ष से बात हुई है और उनके बीच जो बात हुई उन्होंने हमको बताया कि अध्यक्ष जी घबराइए न, 2 से 3 दिन पर कार्रवाई सुनिश्चित है। बार बार वह एक सवाल उठा रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी जो सीएम है बिहार के द्वारा एम्बुलेंस पर जाना ड्राइवर नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए वे दोषी हैं, जबकि इस तरह की बात नहीं। ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है। पहले तो घोटाला में शामिल है, उसका जवाब दे। ये तो बात की बात है। घोटाला को छिपाने के लिए, अपने शराब के कारोबारों को छिपाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पर असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कि शराब माफिया है, तो नेता है नहीं, सार्वजनिक जीवन में उनको कभी रहे नहीं। ये तो बिजनेसमैन है और बिजनेस में जब ठीक हो, व्यवसायिक में जब व्यक्ति को घाटा लगता है तो वो तिलमिला जाता है और तिलमिला करके अनाप शनाप असंसदीय बात किसी के प्रति बोल देते हैं और उसको ये जानकारी नहीं है कि मैं किस गठबंधन में हूँ और मुझे कहाँ जाना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए। जदयू इस पर कार्रवाई की मांग करती है और प्रदेश के नेतृत्व तक जदयू जिला जनता दल यूनाइटेड अभी चुप है। जैसे नेतृत्व का निर्देश मिलेगा, प्रदेश नेतृत्व का, कोई भी कदम पीछे नहीं रहेगा जनता दल यूनाइटेड सिवान। अरे मुख्यमंत्री का कैरेक्टर तो पूरा, इनकी कार्य संस्कृति के तो पूरा भारत के ज्यादातर विदेश के लोग जानते हैं और इनके कैरेक्टर संस्कृति के तो वो लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि अपने बेटी के तुल्य व्यक्ति के साथ इन्होंने छेड़खानी कर दी है। तो हम मांग करते हैं कि वो अपना पहले डीएनए टेस्ट करा लें। इनका कैरेक्टर है कि वो अपना डीएनए टेस्ट करा लें और तब दूसरे व्यक्ति पर वो उंगली उठाए। इसका जवाब वो दे दे। जब वो अपनी बेटी के तुल्य व्यक्ति से छेड़खानी कर सकते हैं तो इसी से आप अंदाज लगा दीजिए कि उनके डीएनए में किस तरह का भरा हुआ है। और अपने को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण की भाषा नहीं बोलते। हम एमपी के चुनाव से उनका हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं, कभी जनेऊ तोड़ते हैं। तो इसलिए अपनी डीएनए टेस्ट हम उनसे राय देंगे जिला अध्यक्ष होने के नाते कि अपना डीएनए टेस्ट करा ले और तब दूसरे के प्रति वो अपना भाव भाषा बोले। और दूसरे के तलुआ चाटने वाले लोग हैं, व्यवसायी लोग। हम जब शुरू से हम लोग यहाँ संघर्ष में थे, समता पार्टी के कार्यकाल में हमारे लाल बाबू भाई हैं सब करते थे, तो एक दूसरे का तालुआ चाटते थे और उसी के खानदान के आज भी तालू चाटने के लिए बेचैन है। कथित बीजेपी के एमएलसी हैं टूना पांडे, वे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पे जो हमला कर रहे हैं और असंसदीय भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पे लोकतंत्र में ऐसे भाषा का प्रयोग करना अमर्यादित समझा जाता है और ये उनके संस्कार पे सवालिया निशान है। क्योंकि एक ब्राह्मण का संस्कार ऐसा नहीं होता है। एक ब्राह्मण
की तुलना लोग देवताओं से करते हैं। और जो टुन्ना पांडे का बयान है, जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी सभ्यता है, वो देवत्व को प्राप्त नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं उससे राक्षस प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो मैं अपील करता हूं टुन्ना पांडे जी से कि संयम बरतें, अन्यथा सिवान की जनता और बिहार की जनता और जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता आपको समुचित आपको जवाब दे सकता है और आपको अपने असंसदीय भाषा पे अंकुश लगाना होगा। आखिर कारण क्या है कि वो डायरेक्ट अलायंस बनाने का बाद में सीएम को टारगेट बनाया और उसको टारगेट? देखिए, आपने सुना होगा कि आकाश की तरफ मुंह करके जो थूकता है, थूक कहाँ पड़ता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कहाँ नीतीश कुमार और कहाँ ये, दो तरह की बातें होती हैं। एक सबसे कमजोर व्यक्ति किसी राजा को गाली देता है अपने हाईलाइट होने के लिए, तो चर्चा का विषय हो जाता है। एक राजा किसी को अगर गाली दे तो ये कहीं बातें समाज में नहीं आती हैं। तो अपने को ये राजनीतिक हथकंडा अपनाए हुए, अपने को हाईलाइट करने के लिए और समाज में और मीडिया में बने रहने के लिए अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये सिर्फ अभी नहीं कर रहे हैं, इनका ये प्रवृत्ति है कि हमेशा जब इनकी राजनीति मरने के तुल्य हो जाती है तो ये कोई ना कोई बयान देकर और सुर्खियों में आना चाहते हैं। अभी जो ये राजनीति कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, अरे तो मौका है, आप भी एमएलसी हैं, आपके भाई विधायक हैं, आप दोनों में से कोई इस्तीफा दे के और जिस व्यक्ति के लिए आप मर रहे हैं कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट भी आप कर रहे हैं, जिनके पक्ष में समर्थन कर रहे हैं, बनवा दीजिए। ये आपके बस की बात है, आप इस्तीफा दे सकते हैं।